अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत जिनको हमसे बिछड़े हुए तकरीबन 10 माह का अरसा हो चुका है, मरहूम जुनैद जमशेद की हालात ज़िंदगी से आगाह करेंगे। आप देख रहे हैं सरप्राइजिंग फैक्ट्स। तो चलें शुरू करते हैं। वो इंसान जो पाकिस्तानी कौम समेत दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में बसता था। जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1964 को पैदा हुए। वो पाकिस्तानी फनकार, मौसीकार, मेज़बान और एक मुबल्लिग थे। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की और उन्होंने अपनी मौसीकी के कैरियर का आगाज़ किया। इससे पहले वो पाकिस्तान एयर फोर्स में भी काम कर चुके थे। जुनैद जमशेद ने अपने मशहूर व मारूफ बैंड वाइटल सिंग्स वन से 1987 में आलमी शोहरत हासिल की। उनके पहले गानों में तुम मिल गए और दिल दिल पाकिस्तान शामिल है। दिल दिल पाकिस्तान ही वो गाना था जो जुनैद जमशेद की कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनका यह गाना इतना मशहूर हुआ कि बीबीसी ने उन्हें अपने टॉप 5 गानों की लिस्ट में शामिल किया और पाकिस्तान का अब तक का सबसे मशहूर गाना था। जुनैद जमशेद को दिल दिल पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। इस पहली एल्बम ने पाकिस्तान की रॉक म्यूज़िक इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया। 1994 में उन्होंने अपनी कई एल्बम रिलीज़ की। उस राह पर 1999 में दिल की बात 2002 में मंजरे आम पर आई। 2004 में उन्होंने अपने दोनों कैरियर इंजीनियरिंग और मौसीकी को खैराबाद कह दिया और इस्लाम की तरफ माइल हुए। ये उनकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। उन्हें इस्लाम की तरफ लाने में एक बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब का बहुत बड़ा हाथ था। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में शोहरत और इज्जत दी, मगर उनकी आखिरत भी संवर गई। इससे पहले 1993 में शुएब मंसूर के बैंड के साथ मिलकर तीसरी एल्बम मंजरे आम पर लाए, जिसमें उनके मशहूर व मारूफ गाने एतबार और धुंधले रास्ते वगैरह शामिल थे। हम तुम उनकी चौथी और आखिरी एल्बम का हिस्सा था और उन्होंने एक और गाना मौला भी गाया, जिसके बाद शहजाद हसन अमेरिका के लिए रवाना हो गए और जुनैद जमशेद ने सोलो एल्बम रिलीज किया, जिसमें तुम्हारा और मेरा नाम और दूसरी एल्बम इस राह पर शामिल है। 90 की दहाई में उन्होंने बेशुमार गाने गाए, जिनमें ना तू आएगी, आंखों को आंखों ने और ओ सनमा वगैरह शामिल हैं, जो लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। फिर अचानक 2001 के बाद जुनैद जमशेद लोगों की नज़रों और टीवी स्क्रीन से दूर चले गए और उन्होंने अपनी तबलीग का सफ़र का आगाज़ किया, जिसके बाद उनमें बेपनाह तब्दीलियाँ आईं और उनका होलिया भी तब्दील हो गया। वो दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते और पूरी तरह से ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने अपना एक स्टोर J. के नाम से शुरू किया और ऐसा नहीं था कि उनका ये स्टोर रातों रात बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और मुल्क में और मुल्क से बाहर इसकी ढेरों ब्रांचें खुल गई। जुनैद जमशेद को यह स्टोर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। शुरू में यह स्टोर नहीं चला और बिल्कुल बंद होने के करीब आ गया। उसके बाद जुनैद जमशेद और उनके दोस्त शुएब मंसूर मौलाना तकी उस्मानी के पास गए और उन्होंने जुनैद जमशेद को कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा गुड़ बताने जा रहा हूँ जिससे तुम लाजमी अपने बिजनेस में कामयाब होगे। उन्होंने जुनैद जमशेद को कहा कि वो अपने बिजनेस पार्टनर्स में अल्लाह ताला को भी शामिल कर लें और जुनैद जमशेद ने मुकम्मल तौर पर उनकी बात पर अमल किया और अल्लाह ताला को भी अपना बिजनेस पार्टनर बना दिया और अपनी प्रॉफिट में से 30% हिस्सा अल्लाह की राह में सर्फ करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते जुनैद जमशेद रातों रात तरक्की करते चले गए और दुनिया भर में J. की ब्रांचें खुल गई। शुएब मंसूर, जो कि उनके साथियों में से एक थे, उनका कहना था कि जुनैद जमशेद की शोबिस से अलहदगी के मुझ पर बहुत बुरे असरात हुए हैं। उन्होंने जुनैद जमशेद की ज़िंदगी में जो तब्दीली आई उस पर एक फ़िल्म भी बनाई, जिसका नाम था खुदा के लिए, और वह फ़िल्म 2007 में रिलीज़ हुई। जुनैद जमशेद ने म्यूज़िक छोड़कर नातों का रुख किया और बहुत सी खूबसूरत नातें पढ़ी जो कि ज़ुबान ज़द आम हो गई, जिनमें इलाही तेरी चौखट पर, मेरा दिल बदल दे, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है वगैरह शामिल हैं। उन्होंने 2013 से 2017 तक मुख्तलिफ इस्लामी प्रोग्राम किए, जिनमें रमज़ान ट्रांसमिशन, मुहर्रम और 12 रबी अव्वल की नशरियात शामिल हैं। उन्होंने मुख्तलिफ तबलीगी दौरे भी किए, जिनमें चित्राल का दौरा उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र था। उन्होंने चित्राल में रहते हुए ट्वीट किया, दोस्तों के साथ जन्नत में हो। और इस दौरे के दौरान उन्होंने कई बार अल्लाह ताला की राह में शहादत के लिए दुआ मांगी, जो कि अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली। और इस तरह चित्राल से वापसी पर PIA के तैयारे में अपनी अहलिया और 45 अफराद समेत शहीद हो गए और तमाम मदाहों को उदास कर गए। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। यह भी कुदरत का एक दस्तूर है कि जो शख्स भी इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन वापस जाना होता है। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इस तरह तमाम न्यूज़ चैनल ने यह खबर ब्रेक कर दी कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ इस्लामिक स्कॉलर अब हम में नहीं रहे। मौलाना तारिक जमील साहब ने उनका जनाजा पढ़ाया और लोगों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की और उन्हें फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जुनैद जमशेद की ज़िंदगी पर यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।